हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर प्रियंका और मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक छोटी सी बट इंपॉर्टेंट सीरीज दैट इज बूझो तो जाने। यानी कि क्या बूझो तो जाने, क्या बूझो तो जाने, आइडेंटिफाइंग द अननोन। तो ये कौन से अननोन्स हैं? ये वो अननोन्स हैं जो केमिस्ट्री के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स, कुछ रिएक्शंस दे दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, या फिर ए बी सी क्या है, या फिर ए कौन सा एलिमेंट है, इनके आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो आपको उनमें सब में कोई ना कोई एलिमेंट या कोई ना कोई कंपाउंड आइडेंटिफाई करना होता है, जहां पे आप बहुत ज्यादा बेविल्डर्ड हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैं लेकर के आई हूं आपके पास, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, हाउ, क्या अप्रोच रखनी है, व्हाट अप्रोच शुड यू टेक, उसके बारे में एक सीरीज। ऑलराइट, तो बिना टाइम निकाले हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ऑलराइट, द क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y and z। आ गए x, y and z आर, x की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, x की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, y की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,87 एंड z की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब आपको इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच रखनी है? इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, सीधे आपसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी गई है और एलिमेंट कहा गया है। तो एलिमेंट यानी कि एटम की ही बात कर रहे हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वही उसका एटॉमिक नंबर भी है। सो पहले फटाफट यहाँ पे काउंट कर लीजिए कौन से इसके एटॉमिक नंबर क्या है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। 8 + 2 10, ठीक है। y क्या होगा? 287 यानी कि 17 एंड z 282 यानी कि 12, ठीक है। तो जैसे ही आपको एटॉमिक नंबर पता चल गए हैं, आपको क्या मिल गया है, कौन सा एलिमेंट है ये। सो बताइए जल्दी से कमेंट करके, ये x नाम से कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 10, y नाम से कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 17 एंड z नाम से कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 12। सो Z से आपको पता चल जाता है कि ये मैग्नीशियम है, Y से आपको पता चल जाता है, 12 से आपको पता चल जाता है कि ये क्लोरीन है, और X से आपको क्या पता चलता है, ये कौन सी नोबल गैस है, कौन सी नोबल गैस है ये, राइट, कौन सी, नियन। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब जब हमें एलिमेंट्स के नाम पता चल चुके हैं, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है। X इज अ मेटल, देखिए X मेटल नहीं है, इट इज नियन, इट इज अ नोबल गैस, एंड अगर ब्रॉडली गैस क्लासिफाई करें तो वो एक नॉन मेटल है। Y इज अ मेटल, ना भाई ना, बिल्कुल ना, क्या है, ये तो नॉन मेटल है, क्लोरीन है, गैस है। Z इज अ नॉन मेटल, एब्सोल्युटली नॉट, इट इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम तो मेटल होता है, Y इज अ नॉन मेटल एंड Z इज अ मेटल, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, Y इज अ नॉन मेटल एंड Z इज अ मेटल। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ही करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को डिकोड करने का तरीका क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी थी, तो वहीं पे आपको हिट करना है, क्या कि आपने यहां से कैलकुलेट करना है एटॉमिक नंबर। ये ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं, मैं ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही आपके सामने लेकर के आई हूं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, द टेबल गिवन बिलो शोज इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस A, B, C and D। तो इसके अंदर सब्सटेंस A है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 295 एंड इट इज अ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी अच्छी है, लिक्विड और एक्वस कंडीशन में भी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है। देन B, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1210 केल्विन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड की स्टेट में क्या है, पुअर है, और लिक्विड और एक्वस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड है। C, मेल्टिंग पॉइंट 1890 काफी हाई है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में पुअर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिक्विड एंड एक्वस कंडीशन में गुड है। देन D एलिमेंट जो है, D सब्सटेंस जो है 1160 उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड में पुअर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लिक्विड एंड एक्वस कंडीशन में पुअर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से कहां जाना चाहिए, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। किसके कैरेक्टरिस्टिक पड़े हैं, कंपाउंड्स के। कौन से कंपाउंड्स के, आयनिक कंपाउंड्स के,
ठीक है, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आयोनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं ये। अभी यहाँ सब्सटेंस बोला है, ना तो मेटल बताया, ना नॉन मेटल बताया, ना कंपाउंड बताया, ना एलिमेंट बताया। तो आपको ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इतने हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये कैरेक्टरिस्टिक हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स किसके होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स के। सो आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो वो हमको यहाँ दिख रहे हैं, ये तीनों ही आयोनिक कंपाउंड दिख रहे हैं। अच्छा, ये बात कंफर्म कैसे होती है? मेटल होता, मेटल का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, कंफर्म कैसे करें इस बात को? उसके लिए उन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी दे रखी है कि आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनके आयंस मोबाइल नहीं होते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंड है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। सो हियर दे हैव टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज पुअर। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। मोल्टन स्टेट में कर सकते हैं, लिक्विड या एक्वस कंडीशन में आयनिक कंपाउंड्स आयोनाइज हो जाते हैं और उनके आयंस मूव करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। गुड सो फार। अभी तक हमने क्या देख लिया? क्वेश्चन के को इंटरप्रेट कर लिया। अभी हमने एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, अभी हमने सिर्फ डेटा इंटरप्रेट किया है। ये डेटा इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में इस तरीके से घूमना चाहिए। ऑलराइट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द गिवन सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस में से आपको आयनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत आसान है, मैं सोच रही थी कुछ डिफिकल्ट होगा। कौन कौन से हैं? बी, सी और डी, तीनों ही। नो 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 नो, देयर इज अ कैच ओवर हियर। वी हैव, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डी की पुअर है लिक्विड एंड एक्वस कंडीशन में। सो इसका मतलब ये जो डी सब्सटेंस है ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। जो सब्सटेंस डी है ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो कौन कौन से आयनिक कंपाउंड? बी एंड सी। तो ये ऑप्शन हमको कहां मिल रहा है? बी एंड सी, ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को एक बार डबल चेक करें, ठीक से देखें। सो यहां हमको मिल गया है, करेक्ट आंसर इज बी एंड सी।